आरजेडी के गले की फांस बन गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश की देश यात्रा पर टिकी आरजेडी की उम्मीद। नीतीश को दिल्ली भेजने का दबाव बना रही है आरजेडी। नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार की यात्रा में पहले जैसा जोश नहीं दिख रहा है, लेकिन जेडीयू को इस यात्रा से जरूर फायदा दिख रहा है। बार बार पलटी मारने के नीतीश की आदत के चलते इस बार पार्टी का आधार ही खिसक गया है, जिसे वापस पाने के लिए नीतीश समाधान यात्रा पर निकले हैं। लेकिन महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को नीतीश की समाधान यात्रा से ज्यादा इंतजार उनकी देश यात्रा का है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के पहले ही दिन ये ऐलान कर चुके हैं कि बजट सत्र के बाद वो देश भर की यात्रा पर निकलेंगे, माहौल को तौलेंगे, उसके बाद ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आरजेडी की ओर से तो अभी से कहा जाने लगा है कि नीतीश को अब दिल्ली का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। पटना में 20 साल राज कर लिया, अब युवाओं को मौका देना चाहिए। आरजेडी का युवाओं से मतलब तेजस्वी यादव होता है। दरअसल इस समय बिहार की राजनीति के गले में मछली के कांटे की तरह जो बात फंसी हुई है वो ये है कि तेजस्वी की ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री कब होगी। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को संकेत दे रहे हैं कि वो सीएम पद छोड़ दें। पहले तो वो खुलेआम कह रहे थे, लेकिन लालू यादव से बात हुई उसके बाद अब नीतीश से सीएम पद छोड़ने को तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं उसके मायने नीतीश के इस्तीफे से ही निकाले जा रहे हैं। पहले उन्होंने वीपी सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि अगर वीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद का त्याग न किया होता तो वो देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाते। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि गुजरात के पास लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर एक गुजराती 26 सीटों की ताकत पर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो बिहार के प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। बिहार के पास तो गुजरात से 1.5 गुना ज्यादा सीटें हैं। बिहार से लोकसभा की 40 सीट आती हैं। ऐसे में बिहार का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है और नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी योग्यताएं भी हैं। और अब तो जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने पीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया है, तो नीतीश पीएम बनेंगे। लालू प्रसाद ने इससे पहले एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को भी पीएम बनने का आशीर्वाद दिया था। दोनों पीएम बने। वो बात अलग है कि दोनों में से कोई भी साल भर का कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाया। आईके गुजराल की तो सत्ता 8 महीने में ही चली गई थी। 2-3 महीने में तो वो कार्यवाहक पीएम बनकर ही रह गए थे। जगदानंद सिंह नीतीश के पीएम बनने की बात यूं ही नहीं कर रहे हैं, उनका इशारा सीएम पद को लेकर है। दरअसल नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है कि 2025 का महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। इसके बाद से ही बिहार आरजेडी में हलचल मची हुई है, क्योंकि आरजेडी 2025 तक का इंतजार करने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार उससे पहले कुर्सी छोड़ने को कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। आरजेडी की मजबूरी है कि वो नीतीश को नाराज भी नहीं कर पा रही है। नीतीश के सहारे ही बिहार की सत्ता मिली हुई है, इसलिए तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम बनकर काम कर रहे हैं, मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह के लिए तो एक एक दिन भारी पड़ता दिख रहा है, इसलिए वो नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। नीतीश को शिखंडी और भिखमंगा तक कह रहे हैं। सुधाकर लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी आरजेडी विधायक के तंज से परेशानी में दिख रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुधाकर सिंह विधायक हैं और उन पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के ही बेटे हैं। ऐसे में तेजस्वी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जगदानंद सिंह से कहे कि वो सुधाकर पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।